पिछले हमें तवक्का थी, हमें ऑनरेबल जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका बहुत एहतराम है, वो सीनियर लीडर भी हैं और पिछले कई सालों से ये महकमा भी देख रही हैं। लेकिन कितना बेहतर होता कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी बात करती, वहाँ के एमपीज़ के साथ बात करती, वहाँ के ट्रेडर्स के साथ बात करती और फिर ये बजट यहाँ पे आता। इसकी वहाँ पे कोई भी एक्सरसाइज नहीं की गई है और जो भी एक्सरसाइज की गई है वो ब्यूरोक्रेट्स की लेवल पे की गई है। ये बदकिस्मती की बात है कि पिछले 7 साल से वहाँ पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, पिछले 10 साल से कोई असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए। हम एक ब्यूरोक्रेट्स की मर्सी पे हैं, उनके रहम व करम पे हैं। वहाँ करप्शन अपने अरूज पे है, वहाँ दफ्तरी तवालत अपने अरूज पे है, बेरोज़गारी अपने अरूज पे है, महंगाई अपने अरूज पे है। तो ये कितना बेहतर होता कि इन चीज़ों को देखने के लिए इस बजट को यहाँ पेश करने से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, अगर वहाँ के लोगों के साथ भी खुद इसका जायज़ा जो है वो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर लेती तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बजट को समझ सकती। आज इस बजट के बारे में जो यहाँ पे कहा गया कि हम इतना बड़ा पैसा जम्मू कश्मीर को दे रहे हैं, वहाँ असली हकीकत ये है कि कॉन्ट्रैक्टर्स की कई हज़ार करोड़ की बिल्स जो हैं वो पिछले साल की पेंडिंग हैं, उनको अपना पैसा नहीं मिल रहा है, उन्होंने बैंक से लोन लिए हुए हैं और ये सारा पैसा जो इस वक्त कहा जा रहा है कि हम इस बजट में ये जो दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पुरानी लाइबिलिटीज़ जो हैं उनको भी वो कवर करेंगे। वहाँ की हालत ये है कि मुलाजमों को पेंशन नहीं मिल रही है, जीपी फंड का पैसा नहीं मिल रहा है। मैं बड़े वसूख से इस सारे हाउस की नोटिस में ये मामला लाना चाहता हूँ। जो वहाँ की असली हालत है वो यहाँ सबको पता लगनी चाहिए। हम एक बजट पे यहाँ पे उन्होंने पेश तो किया, लेकिन रियलिटी जो है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ मुलाजम की हालत ये है, किसान की हालत ये है, बेरोज़गार की हालत ये है। मैं आपको ये बताऊँ कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट है और मैं वहाँ से पार्लियामेंट मेंबर हूँ, अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से। वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज तो कायम हुआ है, लेकिन वहाँ वो पिछले 6 साल से काम कर रहा है कि 7 साल से या उससे भी ज़्यादा से, लेकिन वहाँ MRI की फैसिलिटी तक नहीं है। उस इतने बड़े हिस्टोरिक टाउन में कि इस बजट में कुछ भी नहीं दिखाया गया कि वहाँ पे क्रिटिकल स्पॉट्स जो थे उन पे फ्लाई ओवर बनाने की ज़रूरत थी। उसके लिए यहाँ पे इस बजट में, जम्मू कश्मीर के बजट में कुछ भी नहीं बताया गया है। उस कस्बे की उस पुराने, सबसे पुराने और मशहूर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक बाईपास बनाने की ज़रूरत थी। जो पहलगाम का टूरिस्ट स्पॉट है, जो अमरनाथ की यात्रा जाती है, वो इसी डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है और इतना यात्री और इतने टूरिस्ट जब जाते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट में घंटों जाम रहता है। उसके लिए भी इस बजट में इतने इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। मैं आपकी नोटिस में ये भी लाना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहुत अच्छा काम कर रहा था। कश्मीरी डॉक्टर जो हैं वो अपने काम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जिस लगन और मेहनत से वो काम कर रहे हैं और जिस मेहनत से इस इंस्टीट्यूट को चलाया जा रहा था, अफसोस की बात है, परेशानी की बात है कि जिस तरह हमारी स्टेट ख़त्म की गई, इस तरह उस इंस्टीट्यूट की ऑटोनॉमी भी ख़त्म की गई और आज उसको हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर दे दिया गया है। और एक इंस्टीट्यूट जो एक पूरे जम्मू कश्मीर की खिदमत कर रहा था, वहाँ पे पूरे तरीके से काम मुतासर हो रहा है। हज़ारों पोस्टें वैकेंट हैं। एक इतने बड़े एरिया में, जम्मू कश्मीर में, जिसको अब आप यूटी कहते हैं, लेकिन हम ये मानने के लिए लफ्ज़ से यूटी तैयार नहीं, हम स्टेट की बात करेंगे। वो एक इंस्टीट्यूट जो है उसकी हालत भी ख़राब हो रही है, उसकी ऑटोनॉमी भी ऑनरेबल चेयर ख़त्म कर दी गई है। और इसके साथ साथ जम्मू में आपने एक एम्स बनाया है, आपने उसकी शुरुआत की है, उस फैसले का हम खैर मकदम करते हैं। लेकिन कश्मीर के इंस्टीट्यूट की ऑटोनॉमी ख़त्म करके वहाँ हेल्थ केयर सिस्टम को
بہت زیادہ نقصان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہلی ڈسٹرکٹس ہیں، بارڈر ڈسٹرکٹس ہیں رجوری اور پونچھ کے، وہاں پہ سر اس بجٹ میں ان ڈسٹرکٹس کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو یہ بارڈر ڈسٹرکٹس ہیں، ہلی ڈسٹرکٹس ہیں، ان کے لیے PMGSY میں، PWD میں، جل شکتی میں، ان محکموں میں زیادہ ایلوکیشن کی جاتی۔ وہاں سڑک، وہ میرا پارلیمنٹری سیگمنٹ ہے، وہاں اتنی بری حالت ہے سڑکوں کی، وہاں ان کو حصہ نہیں مل رہا ہے۔ اسٹیٹ کی جو ایلوکیشن ہو رہی ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں ہو رہی ہے جہاں پہ ضرورت ہے۔ میں تو یہ آپ سے کہوں گا کہ ایک ہاؤس کمیٹی بنائیے، دیکھیے جو وہاں پہ بیکن کے پروجیکٹس ہیں، دونوں بارڈر ڈسٹرکٹس ہیں رجوری اور پونچھ کے۔ میں آنریبل ڈیفنس منسٹر سے بھی ملا، میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ BRO کی کارکردگی جو ہے وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک 220 کلومیٹر کا سٹریچ ہے جموں سے پونچھ تک کا، اس کی بری حالت ہے۔ تو میں آنریبل چیئر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح ہمارے وہاں پہ کیجول لیبرز ہیں، ڈیلی ویجرز ہیں، وہ پچھلے کئی سالوں سے ان کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے۔ ایک اور بڑا اہم پروجیکٹ ہے، اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ ایک کلگام ڈسٹرکٹ سے رام بن ڈسٹرکٹ کے ساتھ دمال ہانجی پورہ سے مہور کے ساتھ ایک سڑک کا پروجیکٹ تھا، وہ پروجیکٹ پچھلی سرکار میں شروع ہوا تھا، اس پہ کام بند پڑا ہوا ہے، اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں۔ کیجول لیبر، ڈیلی ویجرز جو بھی ہیں، ان کو کوئی ویج نہیں مل رہے ہیں۔